आज श्री रामनवमी मांद्रेम चॅम्पियन ट्रॉफी 2021 पहिल्या सामन्यात सुरुवात होते। टॉस जीतकर पहले मैदान पर फील्डिंग कर रही है कार्डोजो ब्रदर्स क्रिकेट टीम और एस्टिलो लीजेंड्स क्रिकेट टीम जो बल्लेबाजी के लिए मैदान पर। 8 ओवर का मैच, 2 ओवर पावर प्ले का खेल। सामने से पहले दूर वाले छोर से गेंदबाजी के मोर्चे पर पहले ओवर की पहली गेंद लेकर स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी कर रहे सचिन गस्ती और नॉन स्ट्राइकर एंड पर उनके साथ शुभम नाइक। अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होने का। मांद्रेम चैंपियंस ट्रॉफी पहला ओवर और पहले ओवर की पहली गेंद सर सुजीत राणे और उन्हीं के साथ सर अभिजीत तळेकर और सुशांत साळगावकर, ये त्रिमूर्ति जो कि 3 अंपायर इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ चुके हैं। और सामने पहले ओवर की पहली गेंद विवेक कारापुरकर गेंदबाजी के मोर्चे पर। अच्छी गेंद इस बार सम्मानजनक खेला, फ्रंट फुट पर हल्के से गेंद को ड्राइव किया इस बार। और जब तक मिड ऑफ पर फील्डर गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ से एस्टिलो लीजेंड्स क्रिकेट टीम ने रनों का खाता शुरू किया। सचिन गस्ती और उनके साथ शुभम नाइक, ये जोड़ी मैदान पर, और विवेक कारापुरकर राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाजी करते हुए। बैकफुट पर जाकर सुंदर शॉट, इस बार कवर पर उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग, लेकिन थ्रो उतना अच्छा नहीं रहता। विकेट कीपर को थोड़ी सी कसरत करनी पड़ी और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन के साथ से दोनों बल्लेबाज 1-1 रन पर अपने व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए। 8 ओवर का मुकाबला, 2 ओवर पावर प्ले का खेल। मिड विकेट बाउंड्री पर एक फील्डर और दूसरा डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। अल्टी पल्टी रिवर्स की कोशिश इस बार, लेकिन सफल नहीं रही। गेंद चलेगी विकेट कीपर के हाथों में। विकेट कीपर के साथ एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक कवर पॉइंट, एक स्टैक और मिड ऑफ, ऑन साइड पर एक मिड ऑन, एक शॉर्ट मिड विकेट, एक डीप मिड विकेट और एक डीप लॉन्ग ऑन। ये फील्डिंग की जमावट मैदान पर। कार्डोजो ब्रदर्स टॉस जीतकर मैदान पर फील्डिंग करती हुई। लोअर फुल टॉस गेंद, सुंदर शॉट, बल्ले के बीचों बीच कवर पर फील्डर, एक्स्ट्रा कवर पर, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 पर पहुंचा। अखिल परब हमारे साथ स्कोरिंग की पूरी जानकारी देते हुए, और एक बेहतरीन आवाज अंग्रेजी की तुषार नाइक और शुभम परब और मैं अशोक नाइक आप सभी के साथ इस कमेंट्री बॉक्स में। इस बार बाहरी किनारा लगा, गेंद थोड़ी सी हवा में निकली गली पर फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते। 1 रन फिर से जुड़ता हुआ दोनों बल्लेबाजों के बीच में। पहला ओवर पावर प्ले का, 8 ओवर का मैच, 2 ओवर शुरू में पावर प्ले का खेल। टेनिस क्रिकेट .in की पूरी टीम जुड़ चुके इस टूर्नामेंट के साथ। सर गौरव सावंत, उन्हीं के साथ उनके कैमरामैन ओमकार के साथ प्रथमेश और विघ्नेश। अच्छी गेंद इस बार सम्मानजनक खेला सिली मिड ऑन पर, लेकिन जब तक अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते नॉन स्ट्राइकर एंड पर 1 रन इस बीच में पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ से पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद बल्लेबाजी को मौका दिया एस्टिलो लीजेंड्स माप्सा क्रिकेट टीम मैदान पर बिना किसी नुकसान से 5 पर, अपने व्यक्तिगत 3 पर बल्लेबाजी करते हुए सचिन गस्ती और शुभम नाइक 2 रन पर। विवेक कारापुरकर 1 ओवर, कोई मेडन नहीं, 5 रन, कोई सफलता नहीं। उनकी गेंदबाजी का विश्लेषण, क्या बहुत ही बेहतरीन आयोजन, मैदान को सजाया है बिल्कुल, जो कि एक नई नवेली दुल्हन की तरफ इस मैदान को सजाया है। मांद्रेम चैंपियंस ट्रॉफी 2021 सम्मानीय मान्यवरों के साथ उद्घाटन और उसके साथ पहला मुकाबला। एक अच्छा विकेट पिच क्यूरेटर ने आउटफील्ड बिल्कुल जो कि काफ़ी मेहनत करके इस मैदान पर सजाया है। और इसी बीच ये चलता हुआ मुकाबला, पहला मुकाबला इस टूर्नामेंट का इन 2 टीमों के बीच में।
एक ओर से मापसा क्रिकेट टीम, दूसरी ओर से पंजिम क्रिकेट टीम। और बॉलिंग में परिवर्तन, सचिन बंगारी एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, बड़े लंबे शॉट के लिए जाने जाते हैं, उसी के साथ तेज गेंदबाजी के लिए वो अपने बॉलिंग मार्ग पर खुद का पहला पावर प्ले का आखिरी ओवर, मुकाबला 8 ओवर का, और 8 ओवर में पहला ओवर खेल का जो समाप्त होता हुआ। और पिच गेंद इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट लॉब किया गेंद को इस बार डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, मांद्रेम चैंपियन ट्रॉफी का पहला चौका। के बल्लेबाजी से साइस डीजे हमारे साथ छूट चुके, बहुत ही सुंदर साउंड सिस्टम। और सचिन बंगारी अपने बॉलिंग मार्ग पर ये अच्छी गेंद इस बार, पहली गेंद पर चौका लगने के बाद थोड़ी सी गुडले स्पॉट पर ऊपर उठी गेंद इस बार। अड़े बल्ले से खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं रहा, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। काफी लंबे कद के खिलाड़ी, हट्टे कट्टे सचिन बंगारी ऑलराउंडर खिलाड़ी। ऑप्टम से बाहर इस बार छोड़ा, बल्ले को हटाया, गेंद को लाइन से, और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। एक चौके के बाद लगातार 2 डॉट गेंद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल पहुंचा 9 पर बिना किसी नुकसान से। स्टीलो लीजेंड्स मापसा क्रिकेट टीम मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए। और पेज गेंद हवा में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, गेंद के पीछे फील्डर देखना होगा रोकते हैं या नहीं। बहुत ही शानदार फील्डिंग, सूरज आखिर तक एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद का पीछा किया, सुंदर थ्रो। तीसरे रन के प्रयास में शायद हाना हाना कर रहे थे मैदान पर, लेकिन शानदार फील्डिंग, सूरज की आखिरी वक्त गेंद का पीछा किया और उसके साथ बैकअप कर रहे थे साथी फील्डर। उन्होंने गेंद को उठाया, थ्रो किया नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा, 11 पर पहुंचा। बहुत ही अच्छी शुरुआत, पहले ओवर में थोड़ी सी धीमी शुरुआत, इस ओवर में चौका लगा और सचिन बंगारी एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। आगे निकले बड़े शॉट के लिए, लेकिन जैसे ही देखा सचिन बंगारी बल्लेबाज आगे रहे, जो कि आ रहे हैं, अपने लाइन को थोड़ा सा जो कि धीमा किया गेंद को, और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। 15-16 कदमों का रनअप सचिन बंगारी एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करते हुए। अच्छी गेंद इस बार ब्लॉक होल में, थोड़ी सी फुलर लेन की गेंद, सम्मानजनक खेला, कवर पर फील्डर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड करते 1 रन पूरा किया ऐसे बीच में दोनों बल्लेबाजों ने। तो देखते देखते खेल समाप्त होता हुआ पावर प्ले का, 2 ओवर पावर प्ले का खेल, 8 ओवर का मुकाबला, और 2 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान से। सचिन गश्ती खेल रहे बल्लेबाजी पर, एक चौका लगा चुके अब तक। शुभम नाइक 2 पर उनका साथ देते हुए, सचिन बंगारी इस ओवर में 7 रन देते हुए, एक चौका लगा इस ओवर में सचिन बंगारी की गेंदबाजी पर। और फिलहाल पावर प्ले का 2 ओवर का खेल जो कि टोटल समाप्त हुआ। सर आज के दिन म्यूनसिपैलिटी टीम खेल रही है, ये पहला मैच चालू है एस्टिलो लेजेंड्स मापसा और कार्दोजो बॉयज, कार्दोजो ब्रदर्स पेंजिम के बीच। अगला मुकाबला रहेगा विष्णु 11 पेडनेम और कामाक्षी 11 पोंडा। थैंक यू सर। यूट्यूब पर भी आज पहले मैच के साथ कई दर्शक जुड़ चुके हैं। दोस्तों आप सभी का स्वागत, मांद्रेम चैंपियन ट्रॉफी 2021, आपका बहुत बहुत स्वागत। सामने बॉलिंग में एक बार फिर से दिखाई देते हुए अपने अगली जो कि नए ओवर की शुरुआत करते हुए मैदान पर। 2 ओवर समाप्त हुए, पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। फील्डिंग में परिवर्तन, मैदान पर दूर दूर दिखाई देते हुए फील्ड, और बहुत ही अच्छा मौसम जो कि सामने हरे भरे पेड़ दिखाई देते हुए, अच्छा माहौल क्रिकेट के लिए। और अपने बॉलिंग मार्ग पर विवेक कारापुरकर आड़े बल्ले से खेला, इस बार ऑन साइड पर काफी दूर, फील्डर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, पहला रन बड़ी तेजी के साथ, दूसरे के लिए निकले, सुंदर थ्रो। एक हल्का सा अपील अंपायर की ओर देखते हुए, लेकिन काफी चौकन्नी निगाहें सर अभिजीत तळेकर, सुजित राणे, सुशांत साळगावकर। मांद्रेम चैंपियन ट्रॉफी में ये 3 अंपायर जो कि जुड़ चुके हैं। बहुत ही शानदार विकेटों के बीच में दौड़ और 2 बहुमूल्य रन जो कि स्कोर के खाते में। 2 रन मिले स्कोर के खाते में, 2 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 टोटल। एक अच्छा क्रिकेट मैदान पर
अच्छा शॉट था, उसी के साथ अच्छी दौड़ दी, बेहतरीन फील्डिंग भी देखने को मिली मिड विकेट पर। विवेक कारापुरकर एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर साहिल साहिल वाइंगणकर मिड विकेट बाउंड्री पर। तेज गेंद इस बार अपटम से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। एक रन और जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। इस एक रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा, 15 पर पहुंचा। 15 विदाउट लॉस। तीसरा ओवर मैच का चलता हुआ मैदान पर। आगे निकले बड़े शॉट के लिए, गेंद हवा में खड़ी हो गई, मिड विकेट पर फील्डर, और इसी के साथ कैच को लपका फील्डर साहिल ने, और पहला विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ टीम का। खुद के व्यक्तिगत 12 रन पर, टोटल टीम का स्कोर 15 पर, और नए बल्लेबाज साईराज मैदान पर। सफलता मिली। रिवर्स का शॉट, गेंद हवा में, गली पर फील्डर, सीधे हाथों में गेंद चली गई, और दूसरे विकेट का आगाज होता हुआ मैदान पर। एक बहुत ही, मैं तो कहूंगा बिल्कुल खराब क्रिकेट मैदान पर, जो कि पहला अभी अभी एक और विकेट गिर चुका था, और उसके बाद ये जो कि गेंद रिवर्स की कोशिश की, दूसरा विकेट, सफलता मिली विवेक कारापुरकर को अपने इस दूसरे ओवर में। टीम की ओर से चलता हुआ तीसरा ओवर, और ऑन हैट्रिक पर गेंदबाज विवेक कारापुरकर, और नए बल्लेबाज मैदान पर निकलते हुए। नए बल्लेबाज मैदान पर साहिल दूरी। 2 विकेट। एक धीमी शुरुआत जरूर हुई थी मैच में, लेकिन उसके बाद विवेक कारापुर ने अब एक ब्रेक तो दिलाया, और उसके बाद विवेक कारापुरकर लगातार और एक विकेट चटकाते हुए ऑन हैट्रिक पर अपने बॉलिंग मार्ग पर नए बल्लेबाज साहिल दूरी। और देखना होगा, इस टूर्नामेंट के पहले मैच में सामने मौका आ चुका है हैट्रिक का, किस तरह से सामना करते हैं बल्लेबाज, नए बल्लेबाज मैदान पर। हैट्रिक की गेंद, अच्छी गेंद इस बार, बढ़िया शॉट, और मिड ऑफ पर थोड़ा सा गलती कर बैठे, मिस फील्डिंग हुई, गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ, बाउंड्री पर फील्डर मौजूद। आखिर पर जो कि अंतिम घड़ी में जो कि गेंद को बाउंड्री लाइन पर रोका, और जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक 3 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। 3 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। 3 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा, 18 रन पर पहुंचा, 2 विकेट के नुकसान पर। 2 विकेट पर 18 रन, खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का हर एक मुकाबला रहेगा, 8-8 ओवर का मैच रहेगा। मंद्रेम चैंपियंस ट्रॉफी 2021। अच्छी गेंद इस बार, सम्मानजनक खेला, और जब तक गली पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, तब तक 1 रन। साहिल दूरी ने अपना खाता शुरू किया 1 रन के साथ। सामने बल्लेबाजी कर रहे साईराज खुद के व्यक्तिगत 3 रन पर, और टीम का स्कोर आगे निकलता हुआ 19 लॉस ऑफ 2 विकेट, 19 रन 2 विकेट पर। तीसरा ओवर अभी भी जारी मैच का।
बैकफुट पर जाकर इस बार पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। एक अच्छा ओवर, सफल ओवर, जिस ओवर में विकेट मिले विवेक कारापुरकर को। 2 विकेट चटका इस ओवर में। खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ और 3 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 19 रन, 19 लॉस ऑफ 2 विकेट, कंप्लीशन आफ्टर थर्ड ओवर। पहला मैच मुकाबला चलता हुआ मैदान पर एस्टेलो लीजेंड्स और कार्डोजो ब्रदर्स, इन दो टीमों के बीच में। एक बिल्कुल पड़ोसी टीम, एक मापसा से, एक पंजिम से, दो टीम बिल्कुल नजदीकी टीम इस मैदान पर पहला हिस्सा ले रही है इस प्रतियोगिता में। एक बहुत ही शानदार सुंदर आयोजन, शानदार ट्रॉफी, उसी के साथ मैन ऑफ द मैच के लिए बेस्ट और मैन ऑफ द सीरीज के लिए इलेक्ट्रिक बाइक। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक से बढ़कर एक इनामें रखी है इस टूर्नामेंट के साथ। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी भी देखने को मिलेंगे इस टूर्नामेंट में। और फिलहाल अपना दूसरा टीम की ओर से चौथा ओवर जारी रखते हुए सचिन बंगारी अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामने साहिल धुरी उनकी गेंदबाजी के सामने और साईराज जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर। सुंदर शॉट इस बार कारपेट के साथ खेला, एक अच्छा शॉट ऑफ ड्राइव का, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर। 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज अपने अपने छोर पर। 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा, 20 पर पहुंचा। टोटल 20 लॉस ऑफ 2 विकेट, 20 रन। खेल चलता हुआ चौथे ओवर का 8 ओवर का मुकाबला इन दो टीमों के बीच में। अच्छी गेंद इस बार बाहरी किनारा लगा, गली पर, पॉइंट पर, कवर पॉइंट पर चौकर ने फील्डिंग, लेकिन थोड़ी सी हड़बड़ाहट। अगर पहले प्रयास में गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तो लगभग करीबी मामला रनआउट का खतरा बन सकता था दोनों बल्लेबाजों के लिए। लेकिन गेंद हाथों से थोड़ी सी फिसली और जब तक दूसरे तीसरे प्रयास में गेंद को फील्ड करते, तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 21 टोटल स्कोर। ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी इस बार नीची रही, अड़े बल्ले से बल्ला तो घुमाया, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं रहा। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। सचिन बंगारी एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी के लिए जाने जाते हैं। अब ब्रेक ज्यादा और रफ्तार भी है इनकी गेंदबाजी में। बड़ा शॉट देखना होगा, गेंद खड़ी हो गई मिड विकेट बाउंड्री पर, फील्डर राजेश गोसावी डीप मिड विकेट पर। सचिन बंगारी अपने खाते में पहला विकेट हस्तगत करते हुए। ऊपर क्या हुआ, किस तरह से ये गेंद थी, कहां पर गेंद को खेला था, किस तरह से कैच पकड़ा, ये सब आप यूट्यूब पर रिप्ले के साथ जरूर देख सकते हैं। फिलहाल और एक नए बल्लेबाज मैदान पर। नए बल्लेबाज मैदान पर, लेकिन फिलहाल नए बल्लेबाज मैदान पर पद्मेश। सचिन बंगारी सफलता हासिल करते हुए एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। फुल टॉस गेंद को ड्राइव किया, इस बार ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर। 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मिड विकेट बाउंड्री पर तेजी के साथ गेंद को उठाते, फील्ड करते 1 रन मिला स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा, 22 पर पहुंचा। चौथा ओवर जारी मैच का। सचिन बंगारी राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर। दूर दूर जमाई गई फील्ड, पहला मुकाबला।
बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, हल्का सा अपील, गेंद थोड़ी सी उछाल थी इस बार, लेग बाइज का इशारा अंपायर का, उछाली गेंद इस बार थोड़ी सी लेग स्टंप को मिस कर रही थी और लेग बाइज के साथ अतिरिक्त रन के साथ से 1 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ से खेल समाप्त होता हुआ 4 ओवर का, आधे ओवरों का खेल समाप्त हुआ और टोटल स्कोर हो चुका है 23। 3 विकेट पर पहले बल्लेबाजी करते आइए आगे का हाल सुनाते हुए माइक्रोफोन पर हमारे साथ अंग्रेजी की एक बहुत ही बेहतरीन आवाज, बेहतरीन क्रिकेट के कमेंट्री तुषार नाइक का आगे का विवरण सुनाते हुए। आइए तुषार, आपका स्वागत कमेंट्री बॉक्स में। उन्हीं के साथ शुभम परब वो भी जुड़ जाएंगे कमेंट्री बॉक्स में, लेकिन उससे Hands of the wicket keeper. A quicker delivery this time by Sahil. A dot ball to begin the 5th over. You can see the contribution from the batsman Sachin Gashti scoring 12 runs. The only batsman into double digit. Played off the back foot this time. But no runs on the scorecard. Another dot ball. As you can see, both the batsmen are having a few words between them, trying to calm their nerves. Tenniscricket.in. At Navelim, you must have witnessed over 1,000 viewers at the semi-final match between Asnoda and Rohit Cricketers Vasco. Again trying the same shot, trying to cut the ball outside the off-stump. Another dot ball. This will just add to the pressure on the batsmen because they are scoring at below 6 runs per over. They need to push up the tempo. And what a magnificent of organization this has been from Manrem boys. The Manrem Champions Trophy Edition 3. Trying to play off the back foot. Another dot ball. What an over this is turning out to be from Sahil Vaigankar. The captain leading from the front. Vivek Karapurkar providing the first couple of breakthroughs. Then Sachin Bangari joining into the act. Padmesh yet to open his account. 5 dot balls already as everything is being updated here by our computer scorer Akhil Parab. Miss it! The ball has gone up in the air. And Vivek, lucky the batsman because the sun rays were right in the eyes of Vivek Karapurkar. Score moves on to 25. Gets off the mark as well. The first edition of Mandarim Champions Trophy won by Ganpati Warriors Usgaon. The second edition won by RV Korgaon, beating Dhruv Parse. And now let us see who will be the champions of this third edition. Trying to cut the ball, another dot ball. And just 2 runs from the 5th over. Ram Nagvekar taking home that man of the series, Fasino bike. Jupiter bike in fact. And let us see who will take away the electric bike which has been sponsored by Viraj Harmalkar, proprietor of Palm Grove Beach Resort and brother of Vinod Harmalkar, who owns RV team, RV Kurgaon. The next match will be played between Vishnu 11 Pednem and Kamakshi Ponda, requesting both the teams, if they have reached at the venue, kindly collect your jersey and hand over your playing list as well in the commentary box. Vishnu 11 Pednem and Kamakshi Ponda, if the teams have arrived, kindly report in the organization desk, collect your jersey and collect the playing 11 form as well, playing list form. The inauguration ceremony started
in the presence of Honorable MLA of Mandrem, Sri Dayanand Sopte, Chairman of GTDC, Sarpanch of Mandrem, Madam Ashwita Mandrekar, and social worker and senior citizen of Mandrem, Kalidas Naik. Into the sixth over, Arjun cuts the ball. Oh, fumble in the field. But good backup here, Sahil. 2 runs taken in the meanwhile. Score moves on to 27. Suraj Pujari. Yes, this is a fabulous outfield. You can see you can dive on this outfield. Another short and wide delivery. But Sahil onto the ball. Looking for that second. But the batsman was inside the crease. Another couple of runs. 4 runs taken in 2 deliveries. They are pushing the fielders now. They are converting every single into double. This is the sense of urgency shown by Mapsa, because they know they are lacking runs on the scorecard. What a season it was for Sahil Duri, winning the Bandodkar trophy, but had to settle himself at Mandavi Parivar Chashak for Kurlim into the semis itself. Reverse shot attempted. And a dot ball. Chitra behind the stumps are doing excellent job making sure that the dot ball has been kept as a dot ball. "29 runs on the scorecard for the loss of 3 wickets. Big shot attempted. And it will go the distance. The first 6 of the innings coming up. Beautifully timed by Sairaj, making sure that the ball goes the distance. Almost 65 yards, and good backup for the bowlers, because plenty of tournaments you must have seen boundary very short. Pulls the ball this time into the gap as well for another boundary. 2 sixes and a boundary. 20. After the end of 6 overs, as the current run rate also shoots up. 7.5 runs per over. You can see Sahiraj now climbing up. 25 runs from just 10 deliveries, 2 sixes and a boundary. And partnership of 24 runs from just 14 deliveries. This is the partnership that is rescuing the team. To take you to the last 2 overs, we have a change in commentary box. Over to Shubham Parab. धन्यवाद तुषार सर. 7वं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर साहिल वांगणकर पुन्हा एकदा आपल्याला बघायला मिळतोय.
कट करण्याचा इरादा पॉईंटमध्ये क्षेत्ररक्षक आणि थोडासा फंबल होतोय, कचाळाचं क्षेत्ररक्षण होतंय काय, कारण चेंडू वळतोय सीमारेषेकडे. दरम्यान 2 धावा पूर्ण केल्या जात असताना तिसऱ्या धावेची मागणी आणि ती तिसरी धाव निश्चितच या ठिकाणी पूर्ण केली जाते. सुरुवातीला काही अशी विकेट्स गमावल्यानंतर ज्या प्रकारे धावगतीला जो लगाम टाकला होता तो या अंतिम 12 चेंडूमध्ये निर्णायक स्लॉग ओव्हर्समध्ये म्हणजेच उर्वरित 2 षटकामध्ये त्या धावगतीला पुढे घोडदौड करण्याच्या इराद्याने फलंदाज या ठिकाणी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत असताना सुरुवातीच्या पहिल्या चेंडूवरती 3 धावा निघाल्यानंतर मी म्हणेन साईराज पुन्हा एकदा स्ट्राईकवरती आपल्याला बघायला मिळतोय, ज्याने मागच्या षटकामध्ये चौकार षटकांची आताशबाजी केली होती. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेचण्याचा इरादा, हलकासा अपील, पंचांची गुण ते वाईड असल्याचे, त्यामुळे अपीलला देखील त्याच तोडीने फेटाळून लावलं जात आहे. पंचांची 2 अत्यंत अनुभवी अशी पंचांची जोडी, सुजित राणे सर, त्याचबरोबर अभिजित तळेकर सर, तसेच सुशांत साळगावकर सर, अशी पंचांची या ठिकाणी त्रिमूर्ती आपल्याला बघायला मिळते. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू घेऊन मैदानी फटका, कव्हर्स मध्ये डाव मारण्याचा इरादा आणि चेंडू सुरेखरित्या अडवला जातोय. या हिरवेगार मैदानाचा, या सुंदर अशा मैदानाचा मी म्हणेन डाईव्ह करण्यासाठी पुरेपूर उपयोग करून घेत असताना आपल्या संघासाठी चौकार वाचवतोय. 2 धावा दरम्यान पूर्ण केल्या जात आहेत. खरोखरच मैदानाचं कौतुक करावं तेवढं थोडं, आणि या सुंदर मैदानापाशी म्हणून मी म्हणेन मैदानासाठी देखील कित्येक हात राबले असतील. त्याच बळावर आपल्याला हे मैदान बघायला मिळतंय. अत्यंत दर्जेदार अशी स्पर्धा आणि त्या दर्जेदार स्पर्धेला साज देणारं हे दर्जेदार असं मैदान. पहिला सामना या म्हानरेम चॅम्पियन्स 2021चा पहिला इनिंग, जोरदार फटका, अपेक्षितरित्या संपर्क घडत नाही. लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक डीपला चेंडू अडवतोय आणि दरम्यान बरोबर एकच धावेवरती समाधान मानावं लागतंय. 1 धाव पूर्ण होत असताना सांघिक धावसंख्या हे आतापर्यंत 52 वरती असताना 8 षटकांचा सामना आणि स्ट्राईक वरती पुन्हा एकदा साईराज बघायला मिळतोय. बरोबर ज्या साईराजने मला वाटतं 2 षटकार खेचले, 1 चौकार, ज्याने ओके, तर रेफरलचा अवलंब केला जातोय. नजराणा म्हणजेच DRSची संधी या ठिकाणी उपलब्ध करून दिली जाते संघांना. दरम्यान या ठिकाणी केवळ 1 धाव निघती आहे. धावसंख्या 52 वरती 52 ऑन द स्कोर कार्ड. कुठेतरी 80चा आकडा गाठण्याचा मनामध्ये इरादा, आणि त्या इराद्यामध्ये सफल होईल का साईराज? सुंदर ब्लॉक ऑल मध्ये हाताळलेला चेंडू, त्याला हलकासा ड्राईव्ह केला जातोय शॉर्ट कव्हर पॉईंट क्षेत्रामध्ये 1 धावेसाठी. पुन्हा एकदा गोलंदाज, अत्यंत सुंदर अशी गोलंदाजी हातात असताना साहिल वांगणकर आपलं पहिलं षटक संघासाठी अत्यंत सुरेखरित्या आता तो आतापर्यंत 4 चेंडू हाताळतोय. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेचण्याचा इरादा, परिणामी सफल घडत. अलॉंग द कार्पेट चेंडू हलकासा मिड विकेट मध्ये वळतोय आणि पुन्हा एकदा सुंदर असं क्षेत्ररक्षण बरोबर दुहेरी धावेपासून वंचित ठेवलं जात आहे. 1 धावेने जी धावफलक पुढे सरकत असताना एकूण 54 वरती
ज्या षटकामध्ये फलंदाजाला अपेक्षा असते चौकार षटकाराची, मात्र त्या षटकामध्ये निघतात केवळ एकेरी दुहेरी धावा. आणि ही करामत आहे, ही हुकूमत आहे या गोलंदाजाची. रनमध्ये थोडीशी गडबड होते म्हणून गोलंदाज वेळीच सावध होतोय. त्यामुळे पुन्हा एकदा या चेंडूसाठी प्रतीक्षा करावी लागेल. मात्र आतापर्यंत ज्या प्रकारे त्यांनी गोलंदाजी हाताळली, खरोखरच कौतुकास्पद अशी गोलंदाजी. पुन्हा एकदा हलक्या हाताने ड्राईव्ह केला जात असताना कव्हर्समध्ये पुन्हा एकदा एकेरी धाव. अत्यंत नियंत्रित आणि कडवड असं षटक. या ठिकाणी स्ट्राईक घेण्याचा इरादा आणि धावबाद करण्याच्या नादात खराब असा थ्रो. बरोबर 2 धावा आपल्यापाशी राखतोय. तिसऱ्या धावेची देखील एक संधी झाली होते, मात्र नकार दिला गेला. प्रत्येक धाव मित्रांनो आपल्याला महत्वाची आहे. ज्या ठिकाणी 1 धाव देखील मुश्किल होती त्या ठिकाणी 2 धावा निघाल्या. तर या दुहेरी धावेनंतर 7 षटकांचा खेळ संपतोय. 7 षटकं संपल्यानंतर सांघिक धावसंख्या आतापर्यंत 56 वरती असताना 56 ऑन द स्कोर कार्ड आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ 7 ओव्हर्स. यानंतर सामना असेल कामाक्षी पोंडा आणि विष्णू 11 पेडणे. दोन्ही संघांच्या संघ प्रतिनिधींनी कर्णधारांनी या ठिकाणी ऑर्गनायझेशन डेस्कपाशी जाऊन संघाची या ठिकाणी यादी, खेळाडूंची यादी सुपूर्द करायची आहे. पुन्हा एकदा विनंती करेन मी, कामाक्षी पोंडा आणि विष्णू 11 मांद्रे दोन्ही संघांच्या प्रतिनिधींनी किंवा कर्णधाराने ऑर्गनायझेशन डेस्कपाशी जाऊन संपर्क साधायचा आहे. दुसरा सामना आजच्या दिवसाचा कामाक्षी पोंडा विरुद्ध विष्णू 11 पेडणे. बरोबर आजच्या दिवसामध्ये नगरपालिका पातळीवरील संघ या स्पर्धेमध्ये खेळतील. आणि अखेरचं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर कार्दोझो ब्रदर्स संघाच्या वतीनं गोलंदाज प्रितेश सज्ज होतोय. अत्यंत निर्णायक असं षटक. आतापर्यंत जर धावसंख्या बघितली तर 56 वरती असताना कुठेतरी मनामध्ये 70, 75 किंवा 80चा आकडा गाठण्याचा इरादा आणि गोलंदाजीच्या प्रकारे होत्या मी म्हणेन त्यापासून कुठेतरी वंचित ठेवण्याचा इरादा हा गोलंदाजांचा असेल. अखेरच्या षटकाचा पहिला चेंडू प्रितेशकडनं आडव्या बॅटने फटका येतोय. पुन्हा एकदा वाईड लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक तैनात. बरोबर 1 धाव पूर्ण केली. दुसऱ्या धावेची मागणी आणि बरोबर परतीची फेक काहीशी खराब घडते आणि त्याच बळावर 2 धावा या निश्चितच पूर्ण केल्या जात आहेत. दुहेरी धावा निघतायत. दुहेरी धावानंतर धावफलक हा सांघिकरित्या 58 वरती 58 ऑन द स्कोर कार्ड अशी धावसंख्या असताना स्ट्राईक आपल्यापाशी राखतोय साईराज. पुन्हा एकदा या ठिकाणी शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर्सला साईराज बरोबर स्ट्राईक आपल्यापाशी ठेवण्याच्या इराद्यात पद्मेश बाद होतोय. धाव घेण्याचा इरादा मी म्हणेन कुठेतरी नजरा चुकवल्या आणि विकेट गमावून बसला हा धावबादच्या रूपात पद्मेश. आणखीन एक विकेट या ठिकाणी धावफलकावरती नोंद घडते. एक नवीन फलंदाज मैदानावरती येतोय, मात्र नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती चंद्रशेखर. साईराजसाठी फुलटॉप पद्धतीचा चेंडू या ठिकाणी मिड विकेट मध्ये टप्पा घालल्यानंतर चेंडू चकवा देतोय क्षेत्ररक्षकाला आणि वळतोय तो चौकारासाठी. 4 धावा धाव फलकावरती आणि एकूण धावसंख्या बरोबर ज्या चौकाराची गरज होती तो चौकार प्राप्त करतोय. आतापर्यंत 16 चेंडूत 32 धावांचं योगदान, माफ करा 35 धावांचं योगदान देत असताना बॅकफूट येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, परिणामी बॅटची कट घेतल्यानंतर चेंडू विसावतो यष्टीरक्षकाच्या हाती आणि साईराज जो एका हाती योगदान देत असलेला खेळाडू या ठिकाणी निर्णायक क्षणी आपली विकेट गमावून बसतोय. एस्टिलो लिजंड संघाला बसलेला एक हादरा, एक धक्का
आणि बघायचं आहे नवीन येणारा फलंदाज हा किती धावांची भर धावफलकावरती टाकतोय. मात्र त्याचबरोबर प्रितेश अत्यंत निर्णायक असं षटक आतापर्यंत केवळ एक चौकार जरी खर्च केला असला तरी साईराज सारखा धोकादायक फलंदाजाचा तो आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून काटा काढतोय. पुन्हा एकदा विनंती करेन कामाक्षी पोंडा आणि विष्णू 11 पेडणे या दोन संघाने त्वरित ऑर्गनायझेशन डेस्क पाशी संपर्क साधायचा आहे. स्ट्राईक घेण्याचा इरादा चंद्रशेखरचा आणि बरोबर बाद होईल. निकेश बाद होतोय. बरोबर स्ट्राईक घेण्याचा स्ट्राईकचा उपयोग तो आपल्या संघाला कितपत करून देतोय. चंद्रशेखरसाठी पुढील चेंडू आडव्या बॅटने फटका खेळण्याचा इरादा फॉलोथ्रू मध्ये चेंडू अडवतोय आणि स्वतः त्या ठिकाणी धावबाद करतोय. ज्या चंद्रशेखरने स्वतःला स्ट्राईक घेतला तो चंद्रशेखर चोरटी धाव घेण्याच्या नादात आणखीन एक विकेट गमावून बसतोय. पहिला डाव संपुष्टात येतोय. बरोबर अंतिम षटकामध्ये तब्बल 3 विकेट गमावल्या जात आहे. माफ करा 4 विकेट गमावल्या जातात 2 धावबादच्या स्वरूपात आणि एक हे बरोबर 3 धावबादच्या स्वरूपात विकेट्स गमावल्या जात आहेत आणि एक त्या ठिकाणी झेलबाद होतो यश त्यांच्या मागे. अंतिम षटकामध्ये निघाल्या केवळ मात्र 6 धावा आणि प्रथम फलंदाजी करत असताना ॲस्ट्रेलिया लिजंड संघ या ठिकाणी निर्धारित 8 षटकामध्ये 62 धावा उभारतोय 7 गड्यांच्या मोबदल्यात आणि कार्दोझो ब्रदर्स संघाला पहिल्या सामन्यामध्ये विजय मिळवण्यासाठी 63 धावांची गरज. 8 षटकात 63 धावांची आवश्यकता कार्दोझो ब्रदर्स पणजी संघाला या सामन्यामध्ये विजय मिळवण्यासाठी. 48 चेंडूत 63 धावा आणि पहिला डाव संपुष्टात येतोय. समालोचन कक्षामध्ये बदल घडतोय. पुन्हा एकदा मी विनंती करेन अशोक नाईक सरांना की या पुढील डावाचा लेखाजोखा वर्तवण्यासाठी मायक्रोफोनचा ताबा घ्यायचा आहे.
डीजे और धन्यवाद शुभम परब और तुषार नाइक। तो फिलहाल जुड़ जाते हैं मैच में एक बार फिर से। 64 का टारगेट है मैच को जीतने के लिए। एक अच्छा टोटल है, 8 रन प्रति ओवर बनाने पड़ेंगे मैच को जीतने के लिए इस मैदान पर। और देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी होती है, किस तरह से गेंदबाजी होती है। ओपनिंग जोड़ी आ चुकी है मैदान पर। तो दोस्तों टारगेट है मैच को जीतने का। 62 रन हो चुके हैं, 62 रन हो चुके हैं और टारगेट है 63। 63 का टारगेट है इस मैच में। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रही। एकमात्र बल्लेबाज साईराज जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, 2 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, 35 रन बनाए साईराज ने। और शुरुआत में सचिन गस्ती ने 12 रन बनाए थे। ये तो बल्लेबाजी का थोड़ा सा लेखा जोखा। बॉलर तो नो साईराज खेळत होतो साईराज कोमती बॉलर अंपायर का इशारा। 63 का टारगेट मैच को जीतने के लिए। और शुभम नाइक पहले ओवर में सामने से गेंदबाजी पर। अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर डिले तो उसे खेला कवर पर फील्डर। और 1 रन के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ मैदान पर। अमित बल्लेबाज, अमित के साथ नरेंद्र, ये जोड़ी मैदान पर। और पहले ओवर में शुभम नाइक गेंदबाजी करते हुए। बिल्कुल दोनों ही बेहतरीन टीम है मैदान पर। एक और से राजेश गोसावी, सचिन बंगारे, चित्रा, दीपेश, प्रीतेश नाइक। और इसी बीच अगली गेंद अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, तो उनके लिए राइटम राउंड विकेट शुभम नाइक। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए 8 ओवर का मैच, 2 ओवर पावर प्ले का खेल और टारगेट 63 का। बढ़िया गेंद, जोरदार अपील और इसी के साथ गेंद बल्ले से लगकर गेंद विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा। हल्का सा अपील और अंपायर की उंगली आसमान की ओर। तो पहला विकेट वापस निकलता हुआ स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 1 रन 1 विकेट पर। मैदान पर चित्रा कोटकेणे, पहला विकेट बहुत जल्द खोती हुई। कार्डोजो ब्रदर्स क्रिकेट टीम पहला मैच मांद्रेम चैंपियन ट्रॉफी का, इस्टोले लीजेंड्स माप्सा और उन्हीं के साथ कार्डोजो ब्रदर्स पंजिम क्रिकेट टीम। फिलहाल नए बल्लेबाज मैदान पर अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर शुभम नाइक दूर वाले छोर से। ऑप्टम से बाहर गेंद इस बार छोड़ा, बल्ले को हटाया, गेंद के लाइन से जाने दिया, थोड़ी सी नीची भी रही गेंद और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक फील्डर डीप मिड विकेट बाउंड्री पर 2 फील्डर, सामने स्ट्राइक पर चित्रा सामना करते हुए अगली गेंद का। अच्छी गेंद, फिर से सम्मानजनक खेला, कवर पॉइंट पर फील्डर सिंगल के लिए निकले। 1 रन के साथ से चित्रा
अपना खाता शुरू करते हुए 1 रन के साथ से और टीम को आगे बढ़ाते हुए 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 63 का टारगेट है मैच को जीतने का। शुभम नाइक राइट हैंडर के लिए ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर। ऑप्टम से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, 1 रन और जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। ऑप्टम से थोड़ी सी बाहर इस बार गेंद थी। एक फिर से जोरदार अपील अंपायर की और विकेट कीपर का, लेकिन बिल्कुल काफी अनुभव क्रिकेट का ढेर सारा उस अपील को नकारते हुए अंपायर और गेंद विकेट कीपर के साथ एक बार सिली मिडअप के साथ एक बार फील्ड होती हुई शुभम नाइक के हाथों में। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अब स्टंप पर लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं। रिवर्स का प्रयास, इस बार गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। पहला ओवर पावर प्ले का ओवर 63 का टारगेट है मैच को जीतने के लिए कार्डोजो ब्रदर्स क्रिकेट टीम के लिए। एकमात्र विकेट जो कि पहले विकेट के रूप में आउट होकर वापस बल्लेबाज नरेंद्र अमित मैदान पर, एक पर चित्रा बल्लेबाजी कर रहे, एक पर शुभम नाइक, 1 ओवर कोई मैदान नहीं, 3 रन उनकी गेंदबाजी का विश्लेषण पहला ओवर पावर प्ले का समाप्त होने के बाद। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ। दूसरे ओवर की शुरुआत मैदान पर दोनों एंड से इस मैदान पर, और आउटफील्ड बहुत ही अच्छा है। आप जरूर डाइव्स लगा सकते हैं कहीं पर, बिल्कुल जो कि लंबी दौड़ लगाकर कैच को पकड़ सकते हैं। इतना बेहतरीन आउटफील्ड, काफी मेहनत करके जो कि मानधर्म चैंपियन ट्रॉफी 2021 लगातार 5 दिन क्रिकेट का ये सफर, क्रिकेट का कारवा आपके साथ दोस्तों चलता रहेगा मैदान पर। फिलहाल सामने दूर वाले छोर से बॉलिंग में परिवर्तन। रितेश परब खुद का पहला पावर प्ले का आखिरी ओवर गेंदबाजी करने के लिए। छोटी गेंद इस बार कट के बड़े खूबसूरती के साथ कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए निकले और जब तक बाउंड्री लाइन से कवर पॉइंट, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। एक अच्छा शॉट ऑफ प्लेन गेंद ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी उछाल लेते हुए और अपर कट का शॉट बल्लेबाजी में 2 रन जुड़ते हुए चित्रा पहुंचे अपने व्यक्तिगत 3 पर और टीम को आगे बढ़ाते हुए स्कोर बोर्ड पर टोटल 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सिंगल के लिए निकले, सुंदर फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग। चंद्रशेखर फील्ड करते हुए गेंद को एक सिंगल के साथ और जो कि आगे बढ़ाते हुए। 63 का टारगेट है, अच्छा टोटल है, 8 ओवर का मैच है। आउटफील्ड पिच कुरेटर ने काफी अच्छा विकेट भी बनाया है और 63 का टारगेट देखना होगा पहला मुकाबला इन दोनों के बीच में किस तरह से समाप्त होता है। बड़ा शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर इस बार और गेंद निकली डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। अमित फातार बिल्कुल अमित फातार पहला बड़ा शॉट अमित पातर पेकर बल्लेबाजी करते हुए सामना करते हुए अगली गेंद का। कल ही संग्राम चौगुले के साथ एक फोटो खींचा उन्होंने, संग्राम चौगुले तो आणि येणे सेंडीन मारलेला आणि
बोल्ड हुए उस गेंद पर, क्या कमबैक किया गेंदबाज ने, एक तेरी एक मेरी मैदान पर दिखाई देते हुए। एक बड़ा शॉट निकला था, लेकिन एक बिल्कुल अच्छी गेंद, सटीक गेंद थी, फुल और लेन की गेंद थी और स्टंप्स को उखड़ते हुए और एक सफलता, विकेट नंबर दूसरा वापस निकलता हुआ। स्कोर बोर्ड पर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर और नए बल्लेबाज मैदान पर कदम बढ़ाते हुए आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाले ऑलराउंडर खिलाड़ी सचिन बंगारी मैदान की ओर निकलते हुए। एक बिल्कुल अंद्रे रसल की तरह जो कि आक्रामक खेल के लिए जाने जाते हैं, वही फिटनेस बहुत ही अच्छा, जो कि गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी फील्डिंग हो। 2 विकेट सामने, बहुत सुंदर गेंदबाजी हो रही है, अच्छी गेंदबाजी कर रही है, अच्छी फील्डिंग हो रही है मैदान पर। 63 का तो सामने टारगेट अच्छा टोटल है 8 ओवर के मैच में। सचिन बंगारी अंपायर से गार्ड लेते हुए सामना करते हुए अगली गेंद का। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, गेंद थोड़ी सी उछाल लेते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। और लगभग गेंद निकली बाउंड्री लाइन की तरफ और नो बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ। नो बॉल के साथ 4 रन का इशारा मिले, टोटल 5 रन 22 के साथ और 5 रन जो कि स्कोर के खाते में और जुड़ते हुए 5 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा, 17 पर पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। सचिन बंगारी स्ट्राइक पर, नो बॉल के साथ फ्रीट का इशारा, और फ्रीट भी किसको मिली, आते आते अगर नए बल्लेबाज को फ्रीट मिलेगी तो लगभग मन में लड्डू फूट गया। सचिन बंगारी फ्रीट की गेंद का सामना करते हुए, ओह क्या गेंदबाजी, फ्रीट की गेंद पर, गेंद निकली थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, सीमा रेखा को पार करते हुए 22 का इशारा, 4 रन और जुड़ गए, 21 टोटल स्कोर, 21 लॉस ऑफ 2 विकेट। थोड़ा सा लंबा ओवर, महंगा ओवर गेंदबाज का, रितेश का, और टोटल स्कोर हो चुका है स्कोर बोर्ड पर 21, 2 ओवर की समाप्ति के बाद। सचिन बंगारी, उनके साथ चित्रा और बॉलिंग में परिवर्तन। खुद का दूसरा, टीम की ओर से तीसरा ओवर जो कि जारू शुभम नाइक अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर, जो कि इस नए ओवर के 2 ओवर पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। फील्डिंग में परिवर्तन, सामने दूर वाले चोर से शुभम नाइक अपने बॉलिंग मार्ग पर। बढ़िया शॉट इस बार, बहुत ही बेहतरीन शॉट, चित्रा के बल्ले से स्कूप किया गेंद को फाइन लेग बाउंड्री पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट तुषार मैदान पर। बिल्कुल आजकल सभी शॉट आईपीएल शुरू हो चुका है और क्रिकेट के मैदान पर कई ऐसे शॉट भी देखने को मिलते हैं। समर्थ गावस जब जब आते हैं तो कुछ अजीब गरीब जो कि शॉट देखने को मिलते हैं समर्थ गावस के बल्ले से, स्लॉग स्लिप का, रिवर्स का। धीमी फेंकी गेंद इस बार बल्लेबाज को चकमा दिया।
गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथ में। पिछली गेंद पर 2 रन बने, स्कोर आगे बढ़ा टोटल 23 पर 23 रन। और टेनिस क्रिकेट के माध्यम से हमारे साथ गौरव ने आज स्क्रीन भी बिल्कुल हमें लगाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरव सावंत आपका। छोटी गेंद बैकफुट पर जाकर बहुत ही बेहतरीन इस बार पुल किया खूबसूरती के साथ स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर और थोड़ी सी मिस फील्डिंग, उसी का फायदा उठाया। सिंगल के साथ दूसरा रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। पद्मेश स्क्वायर लेग बाउंड्री पर 2 रन और बढ़ गए, स्कोर के खाते में 63 का टारगेट है। अच्छा टोटल है, 8 ओवर का मैच है। और बड़ा शॉट इस बार, शॉट ऑफ लेन गेंद बहुत ही बेहतरीन पुल के खूबसूरती के साथ स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। बढ़िया क्रिकेट, आगे निकले फ्रंट फुट पर गेंद को ड्राइव किया इस बार डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर और बहुत ही अच्छे तालमेल के साथ 2 रन जुड़ते हुए टीम के स्कोर के खाते में। बहुत ही अच्छा क्रिकेट, एक बड़े शॉट के बाद आगे निकले फ्रंट फुट पर कारपेट का साथ गेंद को ड्राइव किया इस बार, और जब तक डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन। Requesting Vishnu 11 pet name to please come for a team photograph. Vishnu 11 pet name, please come for a team photograph with all your jersey. All 12 players must be in jersey. हर मैच के लिए आपको समय दे चुके हैं हमारे दोनों अंपायर। अगर आप समय के आपके साथ कमी हो गई तो पेनल्टी भी मिल सकती है। और इस बार फिर से छोटी गेंद, बहुत ही करारा शॉट, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में, डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री पर फील्डर के हाथों में गेंद। चित्रा आउट होकर वापस, एक शानदार छक्का लगाया था चित्रा ने बल्लेबाजी में। सचिन बंगारी मैदान पर, उनका साथ देने के लिए राजेश गोसावी नए बल्लेबाज मैदान पर। स्कोर बोर्ड पर टोटल 33 रन, 33, लॉस ऑफ 3 विकेट। अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए 30 रन और 5 ओवर का यानी 30 गेंदों का खेल बाकी। 30 गेंदों में 30 रन। गेंदबाजी में देखना होगा परिवर्तन होता है या नहीं, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते आगे का हाल सुनाते हुए माइक्रोफोन पर तुषार नाइक के साथ। सर जैसे वेस्ट इंडीज के टीम में पोलार्ड और आंद्रे रसेल रहते हैं, वही पोलार्ड और आंद्रे रसेल क्रीज पर मौजूद कार्दोजो ब्रदर्स पेंजिम के लिए। सचिन बंगारी एट द स्ट्राइकिंग एंड यू कैन सी राजेश गोसावी who just joined in after the fall of wicket of Chitra Kotkeni. 30 balls, 30 runs required, 6 runs per over. Equation very simple. Sahil Duri. Trying to play with soft hands this time. Straight into the hands of wicketkeeper. Lucky not getting any connection with the bat and ball. Good line maintained here by Sahil Duri. Using all his experience. You can see not taking much run up. Played all along the carpet this time. Will be looking for the second as he has got perfect placement as the ball races and crashes into the boundary hoarding. A perfectly timed, and the power behind the shot from Sachin Bangari tells the story itself. Sachin Bangari getting off the mark with the boundary. This time played straight down the ground. Nikesh Panjikar onto the ball. Oh, good piece of slight fumble, and that allows the second run to be taken. Wicket keeper, you can see Rajesh Signapurkar.
Yes, I request Vishnu 11 pet name team, please come for team photograph. Loud appeal and up goes the finger. Sachin has to walk back. Got right in front of the stumps and umpire had no hesitation to raise the finger. So Sachin has to go back. Just 4 runs, in fact just 6 runs added to his name. And Vivek Karapurkar, the new batsman, to replace Sachin Bangari. Vignesh on the camera, straight down the ground, behind the wicket keeper. Omkar, the cameraman, covering the batsman. From the other end, Rakesh, the side camera, and Prathamesh doing the digital scoring under the leadership of Gaurav Sawant for tenniscricket.in. As the new batsman Vivek comes at the center. So both the batsmen yet to get off the mark, yet to face a delivery, and that is what Estilo legends wanted. Played on the onside, good use of the wrist, looking for a couple of runs, but the fielder was quick onto the ball, just a single. Already 7 runs has been picked up in this over. Another 23 runs more required as Rajesh will be facing his first delivery. Required 105.52. Left alone this time, and wide signal coming from the umpire. First wide, second wide of the innings. Good looking shot, but straight to the bowler in the follow through as a dot ball to complete the 4th over. 4 overs gone, score 41, going at 10 runs per over. 22 more required from 24 deliveries. Equation very simple, but you never know. We have seen from this stage team also going till the final over. Very tasty and delicious food being made available. The people can just go and get themselves refreshed. 24 balls, 22 runs required. Nikesh Panjikar onto the bowling mark, bowling from the far end. Good shot this time by Vicky off the back foot towards the deep point region. Slight fumble, and that might allow the second run to be taken. You can see the throw also not up to the mark. An easy 2 runs for the taking. Another 20 runs required now. Again, swing of the bat, this time dot delivery. "20 runs required. Plenty of deliveries remaining. You can see the next match.
This time again cutting the ball straight to cover point region. Good running between the wickets. Another single has been added to the tally. 19 runs more required. The next match will be played between Vishnu 11 Pednem and Kamakshi 11 Ponda. Both the teams have arrived here. Request the umpire to undergo with the toss. Rajesh Gosavi will be on strike with 19 runs more to be scraped down. What a fantastic organization this has been yet again by Mandrem boys. Reverse shot being attempted. This is a poor shot selection. He must have been struggling for that shot. You must have seen him playing the same shot at Navelim as well, and led to the downfall of the team. When things get going gets tough. And Rajesh Gosavi, you can see, not able to get that shot selection to perfection. Another swing and a miss. What an over this is turning out to be. Just a couple of runs. Just 3 runs being added in this over. And a few dot balls as well. Nikesh Panjikar recently winning playing for Shri Bodgeshwar and winning T10 at Sakri along with Akshay Asgavkar, Akshu. Oh, another dot ball to finish the over. What an over this was. A successful over coming to an end. Just 3 runs from the over. $19 balls, 19 required from 18 balls. You need another good. But this over from Nikesh Panjikar just pulling things back for Estilo Legends. Sahil to continue. Played up Pishley over the cover region into the ape as well. Good piece of fielding. And a couple of runs heading to the Delhi. Excellent field commitment in the field. Good backup as well. Looking for the 3rd run. The throw was not up to the mark. That provided an additional run here for the batting team. Every run counts at this stage, because the previous over has yielded just 3 runs and already 3 runs picked up in this very first delivery. So slightly releasing the pressure. 16 runs still required from 17 deliveries. 17 balls, 16 runs. Rajesh Gosavi yet to get off the mark. Trying to flick the ball on the onside. And there is a run out opportunity here. This is poor cricket. Vivek has to go back. What a day he had at Navelim. Striking 4 boundaries in an over. But from there nobody capitalized. And Panjim team, Rid the Warriors, had to go back home in the very first match against Gumteshwar. 16 runs still required. Next match will be played between Vishnu 11 Pednem and Kamakshi 11 Ponda. Kamakshi team being sponsored by Dr. Kirtan Batikar. Two is the call. Will they look for the second? Sahil wants the second. Wonderful throw, but the batsman makes it. Good running between the wickets. Some swift legs we have seen from Sahil Vaigankar. So the toss has been done.
Kamakshi 11 Ponda winning the toss, electing to field first. 15 balls, 14 runs to win. As Rajesh gets off the mark. Pull shot, miscued. One bounce. And just a single. Where was the throw? Sahil had to do the running. Another single headed to the telly. 50 comes up for Cardozo brothers. Just 13 runs required now. Next match will also be a good contest. A good looking shot by Sahil. Inside out over the covers. What a shot it was. Right from the middle of the bat. Just execution of timing and magnificent placement. Just clearing the front leg and eyeing the spot over the cover region. This time played towards the long off region. Sensible cricket. After scoring a 6, looking for a single, rotating the strike, giving the strike to his partner as they complete another successful run. 57 runs on the scorecard. 12 balls, just 6 runs more to win. Will this partnership take them across the winning line? Or will there be another twist in the tail? Next match, players to be watched. Gauresh Nagvekar Gungru, who recently made his debut for Salgaonkar in his leather ball format, playing along with Lakshay Garg, Goa Ranji player. What a confidence boosting debut it was for him. And also bowling confidently along with Lakshay Garg. Just 6 runs required from 12 balls. And on this other side, you have Avishkar Mone, Sheru Avishkar Mone, recently runners up on 2 times at Bandodkar Trophy as well as for Mandavi Parivar at Manohar Parrikar Trophy. The man in form, Avishkar Mone. Not to forget Sanat for Kamakshi 11 Ponda, the team which has been sponsored by Dr. Ketan Bhatikar. As Sahil once again getting himself ready to face Nikesh Panjikar, who will be into his final over. Bowled him, the Bales goes for a toss that I was talking about. Will there be a twist in the tail? And there has been a twist in the tail here. Sahil dismissed with 6 runs required. Pritesh Naik, the new batsman, walking in. You could see Pritesh Amit Fatarpekar recently having a good photo session with Sangram Chaugule, along with Lakshay Kukulkar as well. Sandesh Kamli. As Sangram Chaugule, one of the fittest role model for youngsters, is present in Goa. 6 runs required from 11 more deliveries. As Pritesh, the new batsman, will be on strike. You can see Rajesh Signapurkar and another fielder right in front of the batsman to stop that single. Sensible cricket, trying to put pressure on the new batsman before he gets off the mark. As the equation looks simple for Cardozo brothers, they require just 6 runs from 11 deliveries. And Rajesh just having a few words with his new coming partner, Pritesh Naik. The two officials taking the control of this match, Sir Abhijit Talekar, the striking and umpire, and Sir Sujit Rani, the bowling and umpire. Correction, Sir Abhijit Talekar, the bowling and umpire, and Sir Sujit Rani, the striking and umpire. Played with soft hand straight to the field, a chance of run out. This is what I was talking about, and 2 dismissals in 2 deliveries. What a captainship this is, placing 2 fielders right in front of the eyes of the batsman. 7 wicket down, and now there is a twist in the tail already, you can see.
as the new batsman. Deeptesh walks in. The new batsman. Lucky for Cardozo brothers, they are not chasing a big target. But still, you cannot predict anything until the last ball or the last run has been chased here. Lovely shot into the gap. Two was the call from Rajesh, but the fielder very quickly onto the ball. You cannot afford a run out stage at this stage. You have already lost 7 wickets. Just 5 more runs required with 3 wickets in hand. What a match this is turning out to be. A blockbuster start to this third edition of Mandrem Champions Trophy. This is the very first match of the tournament. You can see even the mid-off being brought in, trying to attack the batsman as much as possible. Oh, big shot this time. Rajesh Gosavi strikes the ball and finishes off the match in Dhoni style. Gosavi to finish off the match.